दोस्तों, कभी सोचा है कुछ लोग चुपचाप अमीर बन जाते हैं और हम सालों तक मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपको लगता है फर्क मेहनत में है? नहीं, फर्क होता है राज रखने में। अमीर लोग अपनी हर बात दुनिया को नहीं बताते क्योंकि वह जानते हैं जो बातें जुबान पर आ जाए वह सपनों से निकल जाती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि एक दिन आपके पास बेहिसाब पैसा हो, नाम और पहचान हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको वह 5 सबसे जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको किसी को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक बार यह राज बाहर आ गए तो आपकी किस्मत भी दूसरों के कंट्रोल में चली जाएगी। नंबर 1, अपने सपनों को हर किसी को मत बताओ। यह पहला और सबसे बड़ा राज है। आपके जो बड़े सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, इन्हें हर किसी से शेयर करना तुरंत बंद कर दो। हम सोचते हैं कि लोगों को बताने से हमें तारीफ मिलेगी, वह हमें मोटिवेट करेंगे, लेकिन असल में होता है उल्टा। जैसे ही आप अपनी बड़ी बात किसी को बताते हो, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। उसे लगता है कि चलो आधा काम तो हो गया, और उस सपने को पूरा करने की जो भूख, जो जिद होनी चाहिए, वह कमजोर पड़ जाती है। और लोग आपको डिमोटिवेट क्यों करेंगे? क्योंकि भाई, लोग आपका सपना नहीं देखते, वह आपका आज देखते हैं। वो देखेंगे कि आपकी जेब में कितना है, आप कहाँ रहते हो, आपकी कितनी औकात है, और हर कोई आपके जैसा बड़ा सोच ही नहीं सकता। एक मिनट, मैंने एक लड़का को देखा था जिसने अपने दोस्तों को बताया कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाकर यूट्यूब स्टार बनूंगा। सब हंसे, सब ने कहा तेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, तेरा तो कोई फ्रेश वैल्यू नहीं है। उस लड़के ने बोलना बंद किया। उसने अपने बेडरूम में छोटे से फोन से काम शुरू कर दिया। उसने किसी को अपडेट देना बंद कर दिया। चुपचाप दिन रात स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो बनाए। आज वह लड़का देश के टॉप क्रिएटर्स में गिना जाता है, और जो लोग हंसे थे आज उसकी वीडियो रिलीज होने का इंतजार करते हैं। याद रखना, चाणक्य जी ने साफ कहा है, अपने सपनों की बातें हर किसी को मत बताओ। इसलिए मेरे दोस्त, जब तक सपना पूरा ना हो जाए उसे अपने सीने में छिपा कर रखो, क्योंकि भीड़ में बोले गए सपने मजाक बन जाते हैं, और जो सपने चुपचाप पलते हैं वही एक दिन दुनिया को हिला देते हैं। नंबर 2, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इनकम के बारे में चुप रहना सीखिए। अपने पैसे की बात किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपकी कमाई आपके और आपके भविष्य के बीच की चीज है। इसे दिखावे या बातचीत का विषय मत बनाइए। सोचिए, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, उनका नजरिया बदल जाता है। कोई उधार मांगने आएगा, कोई मदद मांग लेगा, और कुछ लोग तो बस आपकी सफलता से चिढ़ने लगेंगे। कुछ कहेंगे अब तो तेरे पास बहुत पैसे हैं, मदद कर, और कुछ बोलेंगे अरे इसमें क्या बड़ा काम कर लिया। धीरे धीरे वही लोग आपकी कमाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि असली समझदारी है शांत रहने में। जब लोग नहीं जानते कि आप कितना कमा रहे हैं, तब आप सबकी नजरों में बराबर रहते हैं। ना कोई आपसे उम्मीद रखता है, ना आपसे जलन होती है, और आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। पैसे की असली सुरक्षा बैंक में नहीं, जुबान पर होती है। अगर आपकी जुबान शांत है तो आपका पैसा और मन दोनों सुरक्षित रहते हैं। याद रखिए, जिंदगी में सुकून उन्हीं के पास होता है जो अपनी उपलब्धियां दुनिया को नहीं बताते, बल्कि आगे बढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, अपनी इनकम को अपने भीतर रखिए, क्योंकि असली तरक्की, असली सफलता और असली सुकून तब शुरू होते हैं जब जिंदगी में गुप्तता आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो नंबर 3 है, आपने कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी गरीब की पढ़ाई में सहयोग किया, या किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दी, तो आप इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, उस मदद का दिखावा मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग एक गरीब को एक चीज देते हैं और तुरंत मोबाइल निकाल कर कहते हैं भाई जरा पोंछ दे, स्टोरी डालनी है। सोचिए, उस गरीब को खाना चाहिए या कैमरे की फ्लैश? याद रखिए, दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपकी मदद का मकसद लोगों से तारीफ लेना है
तो वह सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। एक सच्ची बात सुनिए। एक बहुत अमीर व्यक्ति थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। वह हर साल हजारों लोगों की मदद करते थे, लेकिन किसी को कभी पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम का ढोल नहीं पीटा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने खुद मीडिया को बताया, अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं जिंदा ना रहता। तब लोगों को पता चला कि असली दान वह होता है जो इंसान के आत्मसम्मान को बचाता है, लेकिन उसकी गरीबी को वायरल नहीं करता। महान ज्ञानी चाणक्य जी ने कहा था, दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। इसलिए भाई, अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपनी सोशल मीडिया स्टोरी नहीं, अपने दिल की तसल्ली बना लीजिए, क्योंकि असली अमीरी वह है जो बिना बोले भी किसी की जिंदगी बदल दे। अब नंबर 4, अपने लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में किसी को मत बताइए। जब आप अपने सपनों, अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में सबको बताते हो तब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आपका दिमाग सिर्फ बातें करने से ही खुश हो जाता है, जबकि काम की शुरुआत नहीं होती। सोचिए, आपने किसी को कहा, मैं अगले साल अपना बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं यह नई चीज सीखने जा रहा हूं। अब क्या होता है? लोग कहते हैं, अरे यह तो बहुत मुश्किल है, तुम यह नहीं कर पाओगे, या इसमें समय बर्बाद है। कुछ लोग तो बस नकारात्मक बातें सुनाते हैं, और जो सबसे बुरा है, कुछ लोग आपके ही विचार को चुरा लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी निवेश रणनीति को कभी सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने चुपचाप काम किया और परिणाम दिया। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हो तब आपके पास 2 फायदे हैं। पहला, लोग आपको हतोत्साहित नहीं कर सकते। दूसरा, जब तुम सफल हो जाते हो तब वह असर अचानक आता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे हुआ। अपनी योजनाओं को शेयर करना मतलब है अपने आइडिया को सार्वजनिक करना, और सार्वजनिक आइडिया का मतलब है कोई भी उसे चुरा सकता है। इसलिए याद रखिए, अपना लक्ष्य अपने दिल में रखो, काम शुरू कर दो, और जब तुम सफल हो जाओ तब बोलो, तब तक तुम्हारी सफलता का कोई कॉपी नहीं कर सकता। नंबर 5, अपने अगले कदमों और रणनीतियों के बारे में किसी को मत बताइए। जब आप अपना अगला कदम उठाने वाले हैं, चाहे वह नौकरी छोड़ना हो, नया शहर जाना हो, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तब सबसे पहली गलती यह है कि सबको बता देना। आप सोचते हो, अरे मेरे दोस्त हैं, परिवार है, वह तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन असल में क्या होता है? कोई कहता है यह सही नहीं है, तुम परेशान हो जाओगे। कोई बोलता है अभी मत करो, बाद में कर लेना। और कुछ लोग तो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कुछ करीबी लोग आपकी पूरी योजना सुन लेते हैं और अपने लिए उसी रणनीति को इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। उबर ने अपनी पूरी सेवा को शुरुआत में गुप्त रखा। वह धीरे धीरे परीक्षा करते रहे, फिर अचानक बाजार में आए और सबको हैरान कर दिया। अगर वह सबको अपनी योजना बता देते तो प्रतियोगी पहले ही तैयार हो जाते। अपनी अगली स्ट्रेटजी को गुप्त रखना मतलब है तुम अपने प्रतिद्वंद्वों को मौका नहीं दे रहे, तुम अपने दोस्तों को हतोत्साहित होने का मौका नहीं दे रहे। बस चुपचाप अपना काम करो। जब तुम सफल हो जाओ तब सब कुछ खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। याद रखिए, मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति है। तो अब आप जान गए हैं वह 5 रात जो हर अमीर आदमी अपने दिल में छुपा कर रखता है। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, सफल लोगों की 10 आदतें। वो वीडियो आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी पूरी लाइफ का दिशा भी। धन्यवाद।